फायर है। क्या हमारे देश में सरकारी भर्ती करने वाले संस्थान भी बेरोजगारों को फ्लावर यानी आसान चारा समझ लेते हैं, जिन्हें एक चुनाव में भर्ती का ऐलान करके लुभाते हैं, फिर कई चुनाव तक उन्हीं पदों को भरने के नाम पर वोट की फसल युवाओं से कटवा लेते हैं। इन सब के कारण युवा के लिए एक नौकरी पाना बहुत कठिन बन जाता है। तब बेरोजगार सोशल मीडिया से धीरे धीरे सड़क तक आ जाता है। फिर उसे उत्तेजित करने का आरोप किस पर लगाएं, खोजा जाता है, क्योंकि जिन युवाओं को फ्लावर रेलवे भर्ती बोर्ड समझ लेता है वो फायर हो जाते हैं। पुष्पा फिल्म से प्रभावित होकर वेस्टर्न रेलवे का ये पोस्टर है, जिसमें मास्क पहनकर कोरोना के सामने डटकर लड़ने का संदेश दिया गया, फिल्मी डायलॉग की तर्ज पर कि झुकेगा नहीं। लेकिन क्या वही रेलवे भूल गया? खुद के साथ डिलाइटफुल सा डिजर्ट ब्रेक लेते हैं। KitKat Dessert Delight, where crispy cocoa wafer meets chocolate coating for layers of delightful indulgence. KitKat Dessert Delight ब्रेक बनता है। Seems like Josh is कि 2019 का इम्तिहान 2021 में कराया जाएगा, 2022 में रिजल्ट आएगा, परिणाम भी अनियमितता के आरोप में घिर जाएगा। 2019 की भर्ती में 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, ग्रुप डी की भर्ती में प्री और मेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 करोड़ से ज्यादा छात्र फ्लावर बनकर नहीं रह सकते। 24 जनवरी को पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल में पहले छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, फिर 25 जनवरी को पटना में छात्रों के ही इलाके भिखना पहाड़ी में छात्र और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ, छात्र पीटे गए। फिर पटना की पुलिस ने पकड़े गए कुछ छात्रों से पूछताछ के आधार पर केस दर्ज किया। पटना के मशहूर कोचिंग संचालक खान सर समेत कई शिक्षकों के खिलाफ आरोप छात्रों को उकसाने का। पटना में खान सर का कोचिंग संस्थान बंद मिला। आज तक संवाददाता प्रेरणा ने खान सर से उन पर लगे आरोपों पर बात की। अगर प्रशासन की बात में दम है तो प्रशासन हमको अरेस्ट कर ले, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन प्रशासन अरेस्ट कर लेगी आंदोलन और उग्र हो जाएगा। एक ये समस्या है। हम लोग पिछले 3 साल से चेता रहे थे कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आरआरबी इस कदर बेवकूफी करेगी ये हिंदुस्तान के किसी को नहीं पता। पटना से रेलवे भर्ती में हिला हवाली पर नाराजगी का बवंडर देश में उठा, जो 25 तारीख को तेज हुआ, जब भिखना पहाड़ी इलाके में छात्रों का प्रदर्शन पुलिस से भिड़ंत में बदला। जमकर पत्थर चले, आंसू गैस के गोले छात्रों को कंट्रोल करने के लिए दागने पड़े। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्या खान सर की वजह से? 100 में 93, 90, 85 नंबर ला के विद्यार्थी मूर्ख थोड़ी है। यहाँ मूर्खों का वो नहीं ना है, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और कहीं से कोई खान सर का या किन्हीं भी टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हंगामा इसलिए बरपा कि महज 500 लड़के एनटीपीसी से असंतोष में थे, वो राजेंद्र नगर स्टेशन या अलग अलग गए थे। रेलवे के 1.5 करोड़ ग्रुप डी के लड़के अपने घर में रजाई में घुसे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि उनके सीनियर बच्चों के साथ आरआरबी कुछ अच्छा सलूक करेगी। आरआरबी ने उन सीनियरों को कुछ नहीं सुना, बल्कि जो 1.5 करोड़ रजाई में घुसे थे उनको कह दिया कि तुमसे अब मेंस एग्जाम लेंगे। बताइए 2019 में जब आप फॉर्म भराएं और कहें कि सिंगल एग्जाम होगा, और 2022 में 3 साल बाद एग्जाम के 20 दिन पहले जब आप कहिएगा 15-20 दिन पहले कि हम आपसे मेंस एग्जाम लेंगे, तो लड़का रजाई में से निकला, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी लीडरशिप पे चला गया। 2019 में पीयूष गोयल के रेल मंत्री रहते 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती जल्द कराने का ऐलान हुआ। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के 35,000 पद थे और ग्रुप डी के 1,03,000। इसके बाद 2021 में जाकर रेलवे ने एनटीपीसी के 35,000 पदों की परीक्षा कराई। विवाद 20 गुना कैंडिडेट न चुनने, 10+2 और ग्रेजुएट का इम्तिहान एक साथ लेने और नंबरों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ। नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत है। एक लड़का 70 नंबर पाया है, उसका 92 हो जा रहा है, और कोई 70 नंबर पाया उसका 50 नंबर हो जा रहा है। वो कहना है कि ये एक दैवीय शक्ति है जो इसे कर रही है, मतलब उनका कहना साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो लड़कवा बैल नहीं है, वो भी साइंटिफिक फॉर्मूला पढ़ता है, उसको न्यूटन का नियम पता है, उसको आइंस्टीन का पता है। अब वो माथा पीट रहा है कौन वैज्ञानिक है। तो आरआरबी में एक से एक वैज्ञानिक बैठा है, सब जो जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है। किस लिए? बर्बाद करने के लिए करी। फिर जब ग्रुप डी की 1 लाख पदों वाली भर्ती निकली तो विवाद जन्म लिया, 1 चरण की जगह 2 चरण में एग्जाम कराने पर। दावा है कि पटना में 25 जनवरी को छात्रों के रोष की बड़ी वजह ग्रुप डी भर्ती में प्री और मेंस वाला नियम लगाना रहा, जिसके कारण स्थिति यह बनी कि पटना में छात्रों को मेहनत करते देखने वाला इलाका
पुलिस और बेरोजगारों के बीच रण क्षेत्र में बदल गया। खान सर का आरोप है कि इसका कारण भी रेलवे का छात्रों को लेकर संवेदनहीन होना रहा। पिछले 3 साल से 8-8 मिलियन ट्वीट कर रहा है। अगर ये 18 जनवरी को जो ट्वीट किया गया था, उसके बाद रेलवे अगर इस चीज को ले लेता तो क्या जरूरत थी? आपको लगता है ऐसा होता? आप अचानक, जैसे मान के चलिए रेलवे को मेंस जोड़ना भी था, तो धरातल पे हम रेलवे को भी एक नसीहत देते हैं। आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है, तो लड़कों में धीरे धीरे सहनशीलता आती। पेशेंट भी मर जाता है ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर नहीं कहता कि तुम्हारे अब्बा मर गए, आराम से बोलता है सीरियस है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, भगवान भरोसे है, धीरे धीरे, ताकि सहनशीलता धीरे धीरे है। अचानक बोल दीजिए ना कि तुम्हारे पापा मर गए, हॉस्पिटल फोड़ देगा वहां पे। 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशन आई। 1,25,00,000 1,25,00,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप तो बड़े से बड़े एग्जाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देखिए, जेई का एग्जाम, ज्यादा से ज्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्जाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्जाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब